दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ी से होते डेवलपमेंट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा में एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी एक बड़ी वजह है। एआई को लेकर जितनी चर्चा चैट जीपीटी के फ़ायदे और नुकसान को लेकर हो रही है, उतनी शायद किसी अन्य चैटबॉट या एआई टूल को लेकर नहीं हो रही होगी। हाल ही में इटली ने एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी को अपने यहाँ बैन कर दिया है। ऐसा करने वाला वह पहला यूरोपीय देश बन गया है। इटली ने इसके पीछे प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं बताई हैं। 30 नवंबर को जब दुनिया कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का आनंद ले रही थी, तब दुनिया में चैट जीपीटी नाम के एक आर्टिफिशियल टूल ने डेब्यू किया। ये नया सिस्टम ऐसा कंटेंट लिख सकता है जो बहुत ही सटीक होता है और इंसानों के जैसे लिखा हुआ प्रतीत होता है। ये नया टूल गूगल के लिए खतरा बनकर उभरा है और आलम यह है कि जीमेल के फाउंडर पॉल तक ने कुछ वक्त पहले कहा था कि 2 साल में ये टूल गूगल को बर्बाद कर सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में कुछ खामियां देखी जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये टूल और स्मार्ट हो जाएगा। इस सिस्टम को ओपनएआई नाम की एक कंपनी ने साल 2015 में सैम एल्टमैन और एलन मस्क ने विकसित किया था। एलन मस्क साल 2018 में इससे अलग हो गए थे। लॉन्च होने के 5 दिन के भीतर चैट जीपीटी के 10 लाख यूज़र्स हो गए थे। यूज़र्स के साथ चैटबॉट के सवाल जवाब का प्रयोग इस प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए किया जाता है। ओपनएआई का कहना है कि चैटबॉट का इस्तेमाल सबके लिए मुफ्त रहेगा और ये टेस्टिंग रिसर्च के दौरान सबके लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी के इस बयान से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि भविष्य में चैट जीपीटी के प्रयोग के लिए ओपनएआई पैसे लेने लगेगी। अगर आप इंटरनेट पर चैट जीपीटी के रिव्यू पढ़ेंगे तो बार बार खतरा शब्द का जिक्र मिलेगा। कई लोगों का मानना है कि ये प्रोग्राम मानव मस्तिष्क को तेज़ी से कॉपी कर रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में हाल ही में छपे एक लेख के मुताबिक लर्निंग, शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा, कामकाज और लोकतंत्र तक पर इस प्रोग्राम के असर की संभावना जताई गई है। चैट जीपीटी और गूगल एक दूसरे से अलग कैसे हैं? चैट जीपीटी और गूगल अलग अलग टेक्नोलॉजी और कंपनियों से आते हैं। चैट जीपीटी जैसे कि ओपनएआई की GPT-3 एक उन्नत एआई लैंग्वेज मॉडल है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है जो वेब कंटेंट को इंडेक्स और रैंक करने में स्पेशलाइज है। दोनों टेक्नोलॉजीज अपने संबंधित डोमेन में शक्तिशाली हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य और कार्यक्षमता अलग अलग है। चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन और टेक्स्ट जनरेशन पर फोकस करती है, जबकि गूगल सर्च और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल पर फोकस करता है। चैटबॉट और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क होता है? चैटबॉट और चैट जीपीटी दोनों ही कन्वर्सेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के जनरल नाम हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। चैटबॉट एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है जो बातचीत आधारित इंटरफेस के जरिए यूज़र से इंटरेक्ट करता है। ये अक्सर प्री डिफाइंड रूल्स और रिस्पॉन्स के साथ प्रोग्राम होता है। ज़्यादातर चैटबॉट सरल होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की विशिष्ट जानकारी या कार्य पूरा करने में मदद करना होता है। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जैसे कि ओपनएआई की GPT-3 एक एडवांस एआई मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेशन में काम करती है। ये मॉडल लार्ज स्केल डाटा सेट से सीखती है और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न को समझने में सक्षम होती है। चैट जीपीटी चैटबॉट की तुलना में ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और यूनिक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि चैटबॉट निश्चित नियम और सीमित प्रतिक्रिया पर आधारित होती है, जबकि चैट जीपीटी मॉडल अनुकूली और उत्पादक होते हैं। चैट जीपीटी मॉडल आमतौर पर चैटबॉट से ज़्यादा प्राकृतिक और मानव जैसी बातचीत करने में समर्थ होते हैं। आइए जानते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM चैटबॉट है जो एक ओपनएआई ने बनाया है। यह एक मासिव डाटा सेट ऑफ टेक्स्ट एंड कोड पर ट्रेन किया गया है और यह टेक्स्ट जनरेट करना, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करना, अलग अलग तरह के क्रिएटिव कंटेंट लिखना और आपके क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेटिव तरीके से जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी काम करता है एक टेक्निक का इस्तेमाल करके जो डीप लर्निंग कहलाती है। डीप लर्निंग एक तरह की मशीनी लर्निंग है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है डाटा से सीखने के लिए। चैट जीपीटी के केस में न्यूरल नेटवर्क्स एक मासिव डाटा सेट ऑफ टेक्स्ट एंड कोड पर ट्रेन किया गया है। यह डाटा सेट में बुक्स, आर्टिकल्स, कोड्स और दूसरे फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट शामिल हैं। जब आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो न्यूरल नेटवर्क अपने ट्रेन किए गए डाटा का इस्तेमाल करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जनवरी 2023 में यह इतिहास में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला उपभोक्ता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन गया था, जिसने 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता प्राप्त किए और ओपनएआई के मूल्यांकन को 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर में आंका गया। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपनएआई का कहना है कि फिलहाल यह बीटा वर्जन में चल रहा है। इस पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द इसे सभी लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को एक प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च किया गया था।